अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी उस्ताद सलीम के पास, जिनको उस्ताद लबा भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के एहसान। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ जी, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ उस्ताद हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन उस्ताद सलीम जो हैं जी, जिनको उस्ताद लबा भी कहते हैं, इनके पास हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं और ये फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं आप। और उस्ताद जी सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कब का शौक़ कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे कम से कम 40 से 45 साल हो गए हैं। ठीक है। ये अभी मोटरवे भी नहीं तैयार हुई थी तो हम ये कजला जो सा ना बेसिकल तो मेरा शौक सबसे ज़्यादा ना कजले का था। ठीक है। ये 4 साल हो गए हैं मुझे ये बकरे के अंदर मसन आए हुए। हाँ। तो अल्लाह के फजल करम से कि लोग 3 साल 2 साल 2.5 साल का मसल कजरा छतरा रखते हैं। हाँ जी। उसका वेट होता है भी कहते हैं 4 मन हो गया, 3.5 मन हो गया। हाँ जी। लस्सी डाल के। हाँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मर्जी आप मेरे से विजिट करें। ठीक है। जब मर्जी आए, मेरा चैलेंज है। हाँ। जब मैं ईद पे ऊपर देता हूँ जानवर, ठीक है, और उसका वेट कर लें हाँ, तो 1 साल बाद आ जाए। हाँ। अगर वो 4.5 मन और 4.5 मन का ना होगा तो जानवर आपका। क्या बात है जी। और माशाल्लाह से जी इस बार इन्होंने ये बकरा जो है इसको तैयार करना है। अच्छा उस्ताद जी इसके बारे में बताइएगा, अब माशाल्लाह से ये आंडल है और लोग ये कहते हैं कि आंडल बकरा जो सा ने खस्सी कराएं, ये करें। बिल्कुल, तैयार करने से पहले पंच करवाते हैं। मेरा ये चैलेंज है कि ना तो मैंने इसे पंच करवाना है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। अच्छा उस्ताद जी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये लोग कराते हैं ना, इसका पंच कराते हैं। हाँ जी। ये पहले नंबर पे जो बकरा आता है ना पीछे से, हाँ जी, उसकी पीछे से देखे ना हाइट भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो पट जिसे कहते हैं। ठीक है। बकरी क्रॉस की होती है उसने। हाँ जी। अब इसको भरना ही काम है ना। बिल्कुल भरना ही काम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसने बकरी भी क्रॉस की है, सारा कुछ है ना। तो ये पेशाब नीचे अगर पेशाब करेगा तो उसको ये नहीं छूंगेगा। ठीक है। ठीक हो गया, क्योंकि ये 40-45 साल का तजर्बा है। हाँ। दूसरी बात, ना मैं इसे दूध पिलाता हूँ, ठीक है, ना इसे मैं लस्सी देता हूँ। हाँ। ठीक है। ये जो देसी खुराक है ना कि वो मैं इसे देता हूँ, और मैं आपको इंशाल्लाह ये खुराक भी दिखाऊंगा। आज तक मैंने कभी किसी को दिखाई नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैं इसे दिखाता हूँ। जब ये ऐसे हवा में था, ठीक है, यानी तो पतला फ्रेम पतला था। अब देख लें माशाल्लाह जी। और आंडल के अंदर सेट करना जरा मुश्किल काम है। पंच करा के तो हैंड फीडिंग में बंदा तैयार कर लेता है। और मैं ये भी, मेरा ये दावा है, जैसे मर्जी आप आ जाएं, ठीक है, निकलेगा भी नहीं। टीका जरूर लगता है इसे। ठीक है। पर मैंने जब से आया ना 2 टीके लगाए हैं इसे, वो ठंडा करने वाले। बिल्कुल। इसके बाद बाकी मेरे हाथ का कमाल है माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है। उससे मैं जो सा ना इसको तैयार करता हूँ। ये आप देख लें, इतने मसल हम दोनों ही है ना जी जी। तो उसमें भी ये जुगाली कर है कि इसका अंदाजा करें कि ये कितना फिट है। बिल्कुल। इसका मैदा कितना काम कर रहा है। मैदे को स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है। लोग कहते हैं जी मैं 5 गिरवी दूध देता हूँ। हाँ जी। कहते हैं मैं 10 देता हूँ। और दही भी कहते हैं लोग, हम इतना इतना दही देते हैं। मेरा उनको चैलेंज है कि मेरे सामने आ जाए, हाँ। बकरा भी ले आए अपना। ठीक है। ठीक है, तो मैं अपने हाथों से जितना वो कहते हैं ना दूध पिलाता हूँ, और मुझे लिख के देते कि इतनी खुराक ये खाता है। हाँ। अगर वो उस दिन वो खुराक खा जाए तो ये बकरा उनका। ठीक है, क्योंकि दूध के बाद जानवर डिक हो जाती है हो अक्सर। जाता है, वो तो खाता ही नहीं है। एक लिमिट में सही रहता है। बिल्कुल। देखे जी, आधा किलो दूध है ना, हाँ तो मैं मानता हूँ। अगर मुझे कहे जी मैंने 2 किलो उसको फट कर दाना दे दिया है, हाँ जी, उसके तो तूड़ी डाल के दी है, हाँ जी, उसके अंदर पानी से वो कम से कम 4 किलो हो गया। बिल्कुल। 4 किलो के बाद वो कहता जी मैंने 5 किलो दूध दे दिया है। हाँ। मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा। मैं मेरे से जो मर्जी बेट लगा ले। ठीक है। मेरी ओपन बात है, आ जाए मेरे पास। हाँ। ठीक है ना, बेट लगा ले, क्योंकि ये काम बिल्कुल गलत है। हाँ। ये झूठ है। एक आदमी ने खानी है 2 रोटियां, उसको 8 रोटी दे देगा तो वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन अगर वो खुराक खा भी लेता है तो अगले दिन वो उस रूटीन पर नहीं आ सकता। खाने नहीं, उसने जाया हो जाएगा वो। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं वो हो आज उसको फिर टीके लगाएं, डॉक्टर के पास जाएं। हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। अच्छा। इसका मेरे तालुक साहब है, हमारे दोस्त बुजुर्ग आदमी। जब से उन्होंने ये घोड़ा अस्पताल में सीट संभाली है ना, जी जी, तो मैं उनके साथ था। अच्छा। वो मैं कोई भी बात होती फोन पे, वो हर तरह, ठीक है, जान करो फिट। ये आपके सामने है, लाइव चल रहा है ये माशाल्लाह जी। इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सुस्त पड़ गया है, ये नहीं। बिल्कुल। और अभी सीढ़ियां भी बड़ी चढ़ के आया, 3 मंजिला। 3 मंजिलों ऊपर आया तो आते ही इसने जुगाली ठीक है शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह के फजल करम से ये जानवर बिल्कुल फिट है। और हाजमे का निजाम भी। अच्छा, हाजमे के लिए लोग बहुत पूछते हैं और कोई बताता नहीं है कि क्या देना चाहिए। देखिए नहीं, बात वाला क्या है, ये चंद चीजें होती हैं। मैंने 18 चीजें डाली हैं।
मसाले में? अपने मसाले में मैं मसाला वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये दे के ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको सिर्फ सबसे पहले जानवर को देखना पड़ता है। ठीक है। अगर आप मसाला भी ना दें तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ अल्लाह के फजल करम से, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 से 5 हरी मिर्च इसको दे देंगे ना, अच्छा, इसका मैदा खराब नहीं होगा। ये क्या गारंटी है। बात है जी। मुझे ये बताएं, आपने ये बकरा आंडल के अंदर तैयार किया है, तो अभी कितना टाइम हो गया तैयारी पे इसको, और हाथ से भी खिलाते हैं आप ये इसको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जब से मैं लेके आया, मैंने ईद बड़ी से 1 दिन पहले लेके आया। अच्छा, बड़ी ईद से 1 दिन पहले? 1 दिन पहले लेके आया था। ठीक है, फिर मैंने इस पहले नंबर पे इसकी स्मेल बड़ी थी। अच्छा। ये मेरा पूरा मोहल्ला मेरे हाथ जोड़ता था कि भाईजान ये क्या कर रहे हो आप। अच्छा। मसलन के ये जो है ना, मसलन वो आंडल था, मस्तियाँ करता था। स्मेल आ रही है। अच्छा। मुझे 15 दिन दे दें। ठीक है। तो अब वही लोग आते हैं, इसके जफियाँ भी डालते हैं, हाँ जी, प्यार भी करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब स्मेल तो नहीं है, तो ना ही मैंने इसे पंच किया। हाँ, टीका जरूर लगाया है। आप देख लें कि ईद गई को कम से कम 6 माह तो हो गए हैं। जी जी। तो 6 माह मैंने 2 टीके लगाए हैं। ठीक है। बस उसके बाद अच्छा उस्ताद जी, आप किसी भी बकरे को पंच करते ही नहीं है कि इसको नहीं किया इसका नहीं, फ्रेम नहीं। देके? ये मैंने खुद ये इसको पंच करवाया ही नहीं था। ठीक है। दूसरी बात जो मेरे पास आ जाए ना, पिछली दफा भी एक मैंने अपना पंच करवाया था। अच्छा। वो पीछे से पंच होके आया था, तो वो मेरा बकरा बिल्कुल खराब हो गया था। ठीक है। वो भी मैंने वो उसको भी जो है ना 3 माह के अंदर उसको ठीक किया, तो वो इतना स्लिंग हो गया, तो वो चलता था वैसे ना, ठीक है, नशे में नहीं आता वैसे जो जी जी, वैसे हो गया। और फिर मैंने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, उस्ताद जी ये क्या आ रहा है। फिर मैं कहा जी इसको मैं ठीक करता हूँ। फिर मैंने अल्लाह के फजल 3 माह में उसको ठीक किया। मैंने अपनी खुराक से जो दाना है ना, उसकी कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है। बस। तो दाना आप पीक कहाँ तक दे देते हैं एक जानवर? ये देखिए जी 4 किलो दाना बड़े आराम से ये खा रहा है मेरे पास। 4 किलो खा जाता है? खा जाता है। अब पूछे कैसे खाता नहीं है अभी? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, 2 किलो इसने कनक खानी है। ठीक है। ठीक है जी, उसको मैंने पानी के अंदर डिप करना है। ठीक है। ठीक है जी, अब उसका वेट देख लें। 2 किलो, 1 किलो के बदले 2 किलो हो गई। जी जी। ठीक है, 1 किलो वो हो गई। उसके बाद 1 किलो चने। ठीक है। और आधा किलो दाल चने की। अच्छा। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने इसको मिक्स करना है। ठीक है। पानी में मैंने डिप कर देना है, और फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है। अच्छा। आज तक किसी ने ग्राइंड किया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं किया। नहीं ना किया? नहीं किया। आप लोग कहते हैं जी ये तो हजम अंदर जाकर तो मोशन करेगा। हाँ जी। आपने इसकी मेंगने देखने हैं ना, बिल्कुल। कितनी मोटी है। बिल्कुल। कि कोई नहीं, इतनी मोटी कोई मेंगने नहीं देगा। ऐसे ही है। ठीक है, ये कनक अपने मुंह से खाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने देखा है कि नीचे ये खुशक तूड़ी खा रहा था। बिल्कुल खा रहा था ना? बिल्कुल खा रहा लाइव देखा ना आपने? बिल्कुल। पर मेरे से गलती हो गई, मैं आपको ना वो भी दिखा रहा था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद शाम को जब मैंने 6 बजे इसको दाना देना है ना, जी जी। तो इसने आधा दाना अपने मुंह से खाना है। अच्छा माशाल्लाह। आधा दाना फिर मैंने इसको हाथ से देना है। ठीक है। ठीक है, अभी इसकी गुंजाइश जगह कितनी है? खींचे से। बिल्कुल। नहीं ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी, ये देखें झालर शालर, क्या बात है जी। ठीक है, उसके बाद फिर जी जी। उसके बाद मैंने फिर इसको एक राउंड देना छोटा सा। हाँ। वो कहते हैं जी मील लेके जाए, 2 मील लेके जाए। मैंने आज तक ये शौक किया ही नहीं है। ठीक है। ये मैं बाहर जाता हूँ चौक में, जब दिल करे चक्कर लगा लिया, नहीं तो मैंने यहाँ पे बांध देना है। हाँ। फिर रात को मैंने आना है, वेट ज्यादा है, फिर मैंने देखना 12, 1, 2 बजे ठीक जब है। मेरी आँख खुल जाए, फिर मैंने ऊपर आना है, इसको मैंने उठाना है, इसने पेशाब और मेंगने करनी है। पेशाब और मेंगने करनी है, तो फिर मुझे तसल्ली होती है कि भी मेरा जानवर अब ठीक जा रहा है। बस पेशाब और मेंगने कर दी, फिर मैंने सो जाना है। हाँ। फिर सुबह मैंने पट्ठे लेके आने 5:30 बजे। ठीक है। ठीक है, हालांकि मेरी दूध और दही की मेरी शॉप है, हाँ। पर उसके बावजूद मैं ऐसे दूध दही नहीं दे रहा। अच्छा उसकी वजह क्या है, आप देते ही नहीं है कि? देता ही नहीं हो जी मैं। तो लोग तो कहते हैं मक्खन, मुरब्बे, वो बादाम। मैंने ये सारे काम करके छोड़ दिए हैं। कोई अच्छा। रिजल्ट नहीं है। ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं है। ये सब एक, कोई कहता है जी मैं बादाम खिलाता हूँ, हाँ जी। ये भी कहते हैं ना। कोई कहता है मैं पिस्ते खिलाता हूँ, हाँ जी। कोई कहता है जी मैं, ये सब एक ढोंग है। ये अब वो कहते हैं ना, दिखती है तो बिकती है। हाँ जी। ये एक लोग सब, मैं आपको बिलीव करे ईमानदारी से ये बातें कर रहा हूँ, ये सुन के ना मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, आज तक मैं 40 से 45 साल का मेरा ये शौक का तजर्बा है। उस्ताद सूदी मुझे जानता है। ठीक है, मैं अब इनके नाम लेने लगा हूँ, कभी मैंने नहीं नाम लिए। ठीक है। सबसे पुराना शौक करने वाले वो अपना क्या नाम है उनका, शदरे में थे वो, मोहम्मद अली बता रहे थे? मोहम्मद अली। हाँ। सबसे पुराना शौक करने वाले मोहम्मद अली थे। ठीक है, मैं उनके साथ था। मसलन वो भी हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, अल्लाह को प्यारे, अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाए। उसके बाद भाटी में आ जाए,
ये अपना बिल्ला, जी जी। हाँ बिल्ला, ये भी बड़ा अच्छा शौक करने वाले थे, ठीक है। उसके बाद पुरानी नारकली में वो पठान था बाबा, मैंने उसको भी देखा है, ठीक है। तो ये सब लोगों को देख के ना फिर मैंने शौक को शुरू किया था। फिर मैंने भी बड़ी मार खाई है, जैसे आप लोग कहते हैं, मुझे ये भी लोग कहते थे कि वो मलाई ले लें और उसका पराठा बना के ना तो जानवरों को खिलाएं। मैंने भी इन पंगों में बड़ा रहा हूँ। अच्छा। पर जब मुझे थोड़ी ठोकरें लगी, समझ आई ना जी जी, ये सब झूठ है। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो ये असल खुराक इसकी है। अगर कोई आदमी कहता है ना कि मेरा जानवर के मैंने गोश्त लेना है, हाँ जी, तो यकीन करें लूसन सबसे ज्यादा है। अच्छा, जितना आप लूसन देंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बढ़ेगी और ये बीमार नहीं होगा, इसका पेट खराब नहीं होगा, इसका मैदा खराब नहीं होगा। जितना कम आप मसलन इसको चने देंगे या दाल देंगे ना, इसकी चर्बी कम पैदा होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने गोश्त में और मैंने वेट में लेना है, तो लूसन कम से कम भी इस जानवर इतना वेट में कम से कम 15 किलो लूसन चाहिए। 15 किलो, हाँ जी, कम से कम 7-8 किलो सुबह दे दें आप, जब है। आप दाना दे दें 4-5 किलो फिर दे दें। ठीक है। तो अल्लाह के फजलो करम से आपके जानवर को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। जी उस्ताद जी, ईद वाला बताओ। ईद पे ऊपर जब लोग जाते हैं ना मार्केट, वो कहते हैं जी मैंने जानवर खरीदा तो इतना मोटा था, उसको ना उन्होंने पानी पिलाया होता है, मसलन बेसन वाला पानी होता है। तो बिलीव आप कोशिश करें जब ले आए ना तो उसको कहीं ना लेके जाएं, उसको घर में या बाहर गली में जहाँ पे भी आपने बांधना है ना, उसको बांध, उसको छोड़ दें, उसको कोई दुनिया की चीज ना खिलाएं उसे, बिल्कुल रिलैक्स दे दें उसे, क्योंकि उसने पहले ही इतना जबरदस्त ओवरलोडिंग हुई थी। फिर या तो आप घर में बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये रोटी खा ले, हाँ जी, या कहते हैं बिस्किट दे दें, बिस्किट दे दें, बिल्कुल बिल्कुल, या वो चनों की दाल ले आए, बिल्कुल, वो लोग कहते हैं पट्टे खिला दें, नहीं कोई चीज नहीं इसे दें, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। सुबह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल कर उठे, उसको दुनिया की नेमतें वो खाएगा। अगर आप उस टाइम उसको प्रॉब्लम करेंगे ना जी जी, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर हमारे यहाँ नीम की खतरा जा, बिल्कुल, उन्होंने टीके पकड़े हुए हैं, वो पेट का भी वही है, बुखार का भी वही है, जुकाम का भी वही है, वो सारी मर्जें उसी टीके में होती हैं। वो लगा के कहते हैं जाए जी, मोशन खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और फिर ये पता चलता है कि रात को उसको तकबीर फिर गई ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, आप दाना बता रहे थे आप ग्राइंड करके देते हैं। हाँ जी, तो ग्राइंड करके वो सामने रख देते, खुद ही खा लेता है कि फजलो करम से जी ये आधा दाना अपने मुंह से खाता है। ठीक है, ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, और बकाया दाना में फिर से हाथ में खाता हूँ, वो हाथ में भी 10 मिनट लगते हैं। लेकिन मैंने ये पहली बार सुना है कि कोई ग्राइंड करके दे रहा हो। नहीं करते कोई भी। इसके ग्राइंड करने की वजह क्या है? इजी टू डाइजेस्ट है। सबसे बड़ी बात है जब वो चने, लोग कहते हैं ये चने डिप हो गए ना पानी में, नरम हो गए हैं, हाँ जी, ठीक है, ये जुगाली में लेके आएगा जी जी, तो अपना फिर ये मसलन इसको ग्राइंड कर लेगा। बिल्कुल, मैं इसको इसके मैदे के मुताबिक इसको पहले ही ग्राइंड कर देता हूँ। जुगाली में देख रहा हूँ, जुगाली बड़ी ज्यादा कर रहा है माशाल्लाह से। जुगाली ज्यादा करेगा ना, इसकी जो फिटनेस है, ठीक है, इसका हाजमा है कि इसका मतलब ये है कि ये फिट है। अब ये फर्ज करे मैं इसे 2 किलो खुराक दे रहा हूँ ना, जी जी, अगर मैं इसको 3 किलो भी दे दूंगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने हजम कर जाए। उस्ताद जी, लोग सर्दियों में, जैसे सर्दियां भी गुजर गई हैं तकरीबन काफी हद तक, लोग पांडा बना के देते हैं। नहीं, मैं नहीं देता। अच्छा, हाँ, सर्दियों की बात बता दूं, देसी घी टका के देते हैं। बता रहा हूँ ना, सर्दियों में सबसे बड़ा छोटा नुस्खा है, बिल्कुल छोटा। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये कितनी धुंधें पड़ी हैं, जी जी, यकीन करें कि मैंने इसको जो सा चाय भी नहीं पिला के दी। अच्छा, एक तो होता है ना गर्म करने के लिए, सबसे बड़ी बात है बड़ी इलायची। अच्छा, मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो शौक कर रहे हैं, बेसिकल जो कुर्बानी करते हैं, जो लोग करते हैं ना, मसलन बेचते हैं, मैं तो उनके पास बैठता भी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, बड़ी इलायची आप किस तरीके से देते हैं? वो मैं बता रहा हूँ। बड़ी इलायची सर्दियों में आप ले लें, 100 की अपना 500 की ले लें, उसको 2 दिन धूप में रख दें। अच्छा, उसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, उसको ग्राइंड करके उसके हम व्हाइट नमक डाल लें थोड़ा सा। अच्छा, चाहे आप अपना ब्लैक डाल लें। 2 दिन बाद 1 चम्मच, 3 दिन बाद, वो इतनी कि गर्म होती है, इसको वो हरबा भी करेगी। हरबा किसे कहते हैं? मोटा करेगी। ठीक है, ठीक है ना। और जानवर आप धूप में ना छोड़ें, वैसे कमरे में बंद कर दें, इसको सर्दी नहीं लगेगी। जबरदस्त करम से लोग कहते हैं जी इसके ऊपर वो मैंने स्वेटर भी बनाते हैं लोग, और भी बड़े चीजें करते हैं, गर्म चीजें खिलाते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये अल्लाह के फजल करम से ये है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, एक और बड़े काम की बात, आगे गर्मी आ रही है और लोगों के जानवरों के मुंह खुलने भी हैं अभी। हाँ जी, तो वो कैसे बंद कराए जाए? हाँ जी, वो लोग कोई कहते हैं जी ग्लूकोज दें, सरसों के तेल बड़े देते हैं, सरसों के तेल दें। नहीं भाईजान, आप इसको सुबह और शाम और दोपहर 3 टाइम आप इसको पानी मारें, नहलाएं। अगर इसकी जुबान बाहर आ जाए
अगर आपका जानवर सर्दियों में कम होगा तो गर्मियों में खुले ना तो मेरे पास आ अच्छा जाए। 3 टाइम नहलाएं? हाँ जी, मैं तो 2 टाइम करने हैं। ठीक है। पहले छोड़े। आप लोग कहते हैं जी कि खजले छतरे को ना नहाना नहीं है। हाँ जी। उसको ना, मैं आपको ये कहता हूँ, पहले नंबर पर वो कहते हैं कि इसकी कटिंग नहीं करवानी। हाँ, वो ग्रोथ रोक देगा। ग्रोथ रोक देगा। और अल्लाह के बंदो ये सोचो, तो मैं कहता हूँ आपको, आप 3 माह कटिंग ना करवाएं। हाँ जी। तो फिर मुझे सिर्फ बता दें कि आपको क्या, आप सोचेंगे बिलीव क्या करेंगे, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे ही या है। मुझे टेंशन बड़ी। बिल्कुल। इसलिए इस जानवर के अंदर जितनी हीट होती है ना, आपको अंदाजा नहीं, उससे बड़ी हीट उसके जत पे होती है। जत पे होती है ना। अल्लाह के बंदो इसको कटिंग करवाएं। कटिंग करवा के 3 दिन के बाद उसको नहलाएं। उससे अच्छा। पहले नहीं आपने नहाना। ठीक है। कटिंग करवाएं और आप खुद तजर्बा कर लें अपने जी। घर में बैठे हुए। ये टिप है मेरी। हाँ, इसको नहलाएं, पानी गर्मी में मारें और जानवर रात और दिन का आपको फर्क देगा। जबरदस्त जी। ठीक है ना। लोग कहते हैं हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग शुरू कहाँ से करना, आप कपूरों पे पानी मारें, 5-10 मिनट वहाँ पे पानी मारें। वो अगर नीचे है ना तो ऊपर जाएगी। हाँ जी। जब ऊपर चलेंगे आपको समझ लगे कि अब जानवर ठंडा होना शुरू, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी मारें, उसको खुशक करें, तो उसको जो मदद दुनिया की नेमत खाएगा वो। क्या तो बात लोग है। कहते हैं जी कि नहीं जी पानी तो दूर नहीं, ये यकीन करें कि अभी मेरा बेटा मुझे कसम से ये कह रहा है कि पापा इसको हम नहला देते हैं यार, इसको नहला। मैं कहा नहीं यार, मौसम ठीक नहीं है, हाँ जी। धूप नहीं है सही तरह। नहीं तो यकीन करें कि मैंने तो इसको दिहाड़ी में कम से कम 2 दफे, 1 दफा तो मैंने इसको पानी मार देना था। बिल्कुल। और स्मेल भी इस वजह से खत्म हो जाती है। स्मेल भी खत्म है। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया जी जी। ये और उस अगर पे स्मेल है ही नहीं बिल्कुल। अपने हाथों से सारा काम किया है, आपके सामने है। ना तो ये तरौके लगा रहा है, हाँ जी। ना ये आप पास जा रहे हैं, ना जुबान निकाल रहे हैं। बिल्कुल। आपके साथ खेल रहा है ये। बिल्कुल माशाल्लाह। और अल्लाह का फजल कम से खेलेगा। बिल्कुल। और मुझे जो आपकी अच्छी बात लगी है, उस्ताद जो है ना बड़ी ढकी छुपी बातें भी बाद दफ़ा करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बताते, लेकिन आप बता रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है और इल्म फैलना चाहिए। बिल्कुल। मेरी ये यकीन करें कि मैं आज तक मैंने ये अपना, ना तो मैंने ये कभी अपने जानवर किसी को तस्वीरें दी हैं, ठीक है। ना ही मुझे ये शौक है। हाँ। मैं बातें सुनता रहता हूँ, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे ये हो रहा है वो रहा है। मैं जो बड़ी हंसी आती है कि यार ये लोगों को कैसे ये बेवकूफ़ बन गए हैं। हाँ। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये अल्लाह के नाम पे आपने चीज देनी, कुर्बानी देनी है। देखो 3 साल मेहनत करके तो आप कह रहे हैं 5 मन का मेरा बकरा हो गया। हाँ जी। और अल्लाह के बंदे, ये तो सोच 1 मन तो तूने लस्सी पिला दी है, ऐसे ही है। वो निकाल ना। तो ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये देखें आपके सामने, ये कम से कम 3 मन का है। बिल्कुल। ठीक है? 120 किलो अब तो अल्लाह के फजलो करम से ये मैं दावे से कहता हूँ, ये 4 मन से ऊपर लेके जाऊंगा इसे मैं। अच्छा माशाल्लाह। 160 लेकिन प्लस। 1 साल में देखे ना। बिल्कुल। तो अगर ये 3 साल, हाँ मैं अल्लाह से माफी मांगे कहते, जब मैंने ये 2 साल का कोई भी जानवर, जी जी। अगर मैंने नीयत की ना कि मैंने 2 साल के बाद कुर्बानी करनी है, ठीक है। तो मैं ये दावे से कहता हूँ अपनी टांगों से नहीं जाएगा भाई, ये गारंटी है। इतना वेट दे दूंगा उसे। हाँ। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी हसरत भी है। तो पर मेरे घर वाले कहते हैं नहीं, इतना जुल्म नहीं करना, कोई काम करना है जो मसलन वो अपनी टांगों से जाए, बाहर आए, खेले। हाँ। तो जबरदस्त। मैंने 3 साल रख लिया, मैंने 4 साल रख लिया है। बिल्कुल। तो मुझे हंसी आती है कि यार ये 4 साल बाद भी 5 मन का आया है तो उसको लस्सी निकाल दो, एक बार पीछे 4 मन रह गया। तो आपने क्या निकाला? कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही है जी। कुछ नहीं किया, मैंने टाइम जाया किया आपने। बिल्कुल। सिर्फ शौक होना चाहिए, सिर्फ 1 साल का। जबरदस्त। लोग रहते हैं 6, 8, 10, मैं मानता हूँ लें, पर उसको भी देखें ना आप। बिल्कुल। उसकी तैयारी करनी है तो करें, मैं ये नहीं कह रहा कि पर कम से कम 1 साल में तो उसका रिजल्ट आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल थोड़ा टाइम नहीं होता, ऐसे ही है। बिल्कुल। लोग तो बड़े आराम से कहते हैं जी मैंने 3 साल मेहनत की है। तो मैंने कभी ये यकीन करें कि कभी मैंने, मेरी पहले सबसे पहले मेरे अपना रहायश अनारकली में है। ठीक है। ठीक है, वारसने अली वाले के पास। तो मेरा शौक वहीं पे था। अब मुझे तकरीबन ये अपना 23 साल हो गए इधर। हाँ। तो अल्लाह के फजल करम से 23 साल में मैं यही शौक कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो आज तक दुनिया आती है मेरे पास माशाल्लाह। पर मैं कभी किसी के पास नहीं गया जानवर देखने की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अपने पास शेर बब्बर बचा, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या जरूरत ऐसे है। ही। अच्छा उस्ताद जी, नए देखने वालों को कोई टिप्स दें कि वो किस तरीके से अपना शौक, अगर गली का उनको शौक है हाँ जी। तो ये बिना उस्ताद के हो सकता है? बिल्कुल। देखें जी, ये जानवर जो है ना, हाँ जी। इसको आपने यहाँ से पकड़ना अंदर से। मैं आपको बताता हूँ। जी जी। ये देखें, ये बड़ा आसान तरीका है इसका। ये आपने पकड़ा ना जानवर, जी जी। ये यहाँ पे ये उंगल आ गई बस। बिल्कुल। और यहाँ से आपने ये, जैसे वो एक कहते हैं ना टोका, जिसे हाँ जी। जो अपना ये पट्टे काटता है ना, जी जी। ये इसका सिस्टम अंदर टोका ये है। ठीक है। इसके दांत इसने खुद ही छिपाने हैं, आपने मूव करना सिर्फ अंदर थोड़ी। बिल्कुल। उससे बड़े 1 दिन आप तंग हो गए, 2 दिन तंग हो गए, बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से ये जानवर अपने आप
पर आपने ये सोचना, टाइम देखना कि 1 घंटे में मैंने इसको 5 किलो या 4 किलो पट्ठे खिला दिए। ठीक है। अगर आपने 1 घंटे में तो आधा किलो खिलाए तो उसका फायदा ही कोई फायदा नहीं है। देखिए जी, मैं तो ये शौक बड़ा अच्छा है, इसमें ये नहीं, पर इन लोगों ने कुछ लोगों ने महंगा कर दिया इस जानवर को, करके ना ये 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का जानवर, ये नहीं, ये खुदारा इसको नीचे लेके आए सबसे पहले। ये सब ये उस्तादों ने किया है। पीछे इतनी जो पीछे लोग हैं ना, इतना कुछ नहीं है, इतनी आग नहीं लगी जितनी लगा दी है। ठीक है। मैं खुद कजले का मास्टर हूँ और मैं शौक करता हूँ, मैं तो बहुत पुराना करने वाला हूँ। जो लोग जो मुझे पुराने जानते हैं ना, मुझे देख के तो समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ कि जो उस टाइम तो सास सूदी बहुत ही मसन जो सा ना, वो छोटी उम्र थी। ये पुराने लोग थे कि ये बिलीव करें कि इतने कि वो अच्छे लोग थे कि वो हर चीज़ बताते थे। अब तो बताते नहीं, अब तो क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, उसके पास चले जाओ, उस्ताद के पास ये 10,000 का मसाला, ये 15,000 का। बिलीव करें 1500 रुपया नहीं लगता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ठीक है ना, तो इन चक्करों में ना आए, मसाले वगैरह को छोड़ें, सिर्फ हरी मिर्च दे दें। ठीक है। तो अल्लाह के फजल करम से आपका लेला बंद नहीं होगा। बंद होगा तो मुझे फ़ोन करके कह दीजिएगा, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्त जी, देख लें कितनी क्लियर कट, बिल्कुल कितनी क्लियर कट और अच्छी बातें बताई हैं जी कि आप शौक करेंगे, आपको मजा आएगा। आप कहते हैं जी मेरा लेला ग्रोथ नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ क्यों नहीं करेगा। जब आप, हाँ, सबसे बुरी बात जो सी ना, हम लोग क्या करते हैं, पट्ठे डाले हैं, सुबह से डाले हैं, शाम तक उसके पास पड़े हैं, वो नहीं खाएगा। आपने कम से कम अगर पट्ठे खिलाने हैं ना, तो पहले आपने आधा किलो फेंके, वो खा गया, फिर फेंक दें। कम से कम इसको 4-5 किलो पट्टे खिला के खुरली को साइड पे कर दे, खुरली इसके पास होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका पीरियड खत्म हो गया है। अब आपने शाम को इसको दाना देना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है। जो भी आपने देना है, सूढ़ी ना डालें और चोकर भी ना डालें। ठीक है, ये मैं आपको बता, आप दाना लें, कोशिश करें आप बाजार से चने लें और अपने ग्राइंड करें, उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बाजार से जो मटरी और दूसरे ये गंद दे देते हैं, हम लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा दुकानदार है। हाँ जी, ये जी देखें जी, ये वो दे रहे हैं जी 250 रुपये, ये 130 रुपये दे रहा, बड़ा अच्छा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये चीज़ें सारी गलत हैं। जो अपने खुद दाना तैयार करवाना है ना जी जी, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है। और वो इसको जहाँ पे आप बाजार से दाना, आप ये भी वेट कर लें, आप बाजार से 1 किलो दाना ले लें और इसको खिलाएं। जब घर का दाना आपने ग्राइंड किया होगा ना, बाजार से चने ले लें, उसको ग्राइंड करके आधा किलो देंगे, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा उस्ताद जी, हमें बताएं कि आप जो वंडा दे रहे हैं वो बदलते रहते हैं, उसमें रेशो क्या होती है चने की, गंदम की, और क्या मकई भी डालते हैं? नहीं, मैं मकई नहीं इसमें डालता, इसमें चने होते हैं और चनों की दाल होती है। ठीक है, ये दोनों फर्द करें। 1 किलो चने, क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से कि जानवर को देखना पड़ता है ना कि जिसका वेट कितना, ये क्या खा रहा है, और चने भी उतनी, किलो चने और किलो दाल, या आधा किलो चने आधा किलो दाल, ये बराबर में। ठीक है, इसको मैंने सुबह डिप कर देना है और उसके बाद जो था 3 बजे मैंने इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, इसको फिर मैंने छोड़ देना है और 4-5 से 5:30 बजे इसको खुराक देनी है। ठीक है? और उसके बाद कभी सिर्फ खाली चने दे दिए, उसके बाद फिर मैंने बदल के फिर खाली दाल दे दी, क्योंकि बर्फ ये होता है कि जानवर भी परेशान नहीं होता। ठीक है, जब हम इसको बदल के देंगे ये खुश रहेगा। ठीक है, उसके बाद लूसन जो है ना, खाना खाने के बाद भी आप जब वंडा देते हैं ना इसे जी, खाना खाने के बाद भी तो कम से कम 2 से 3 किलो आपने इसको लूसन भी लाजमी देना है। ठीक हो, और रात को कोशिश करें कि ज्यादा कैपेसिटी में दाना दें, क्योंकि इसने जुगाली करनी होती है। बिल्कुल, रात बड़ा लंबा टाइम है। दिन को मैं भी कम करता हूँ, सिर्फ मैं दिन को सिर्फ मैंने सुबह पट्ठे देने, दोपहर को मैंने इसको पट्ठे नहीं देने। ठीक है, ये सारा दिन ये देखने जुगाली कर रहे हैं। बिल्कुल, 1 मिनट भी ये नहीं छोड़ेगा। लोग कहते हैं आधा घंटा भी जानवर जुगाली कर लेना, हाँ जी, तो सारा कुछ ये अल्लाह के फजल करम से नहीं, माशाल्लाह जुगाली बहुत ज्यादा करता रहेगा, क्योंकि इसका मैदा स्ट्रॉन्ग है। और इसको आप 2 दिन के बाद आप 3 से 4 हरी मिर्चें लाजमी दें, प्याज लाजमी दें। अच्छा, प्याज भी दें? प्याज भी दें, कभी खराब नहीं होगा जानवर। आप प्याज, एक छोटा प्याज देते हैं, छोटा प्याज देते, बड़ा प्याज देते, 2 तो 3 ओवर हीट तो नहीं होगा प्याज से? कुछ नहीं होगा, मैदा स्ट्रॉन्ग होगा इसका। ठीक ठीक है। एक तो मेरे पास कजला था, तो मैं उसको कम से कम जो था ना, कम से कम भी आधा किलो प्याज, रोजाना रूटीन थी उसकी। अच्छा, वो खाता था तो फिर खुश रहता था, वो कहता था नहीं। हर जानवर की नेचर समझ, नेचर डिफरेंट है। तो लोग कहते हैं कि ये बस मेरा, आज मैंने देखा है कि अब लोग फीड पे चले गए हैं। हाँ जी, फीड वाले जानवर जो है ना बच्चे नहीं है।
बिल्कुल, बनते जरूर हैं पर गर्मियों में नहीं बचते, वो आगे गर्म होती फीड, गर्म हो फिर जाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं है कि अब इसको मैंने करना क्या है। बिल्कुल। वो मैंने नहीं बताना, क्यों नहीं बताना, इसलिए वो जुल्म है जानवर के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो ज्यादती है। फीड पे आप ना जाएं, आप देसी कम से कम आप बाजार को भी छोड़ें, अपने चने लेके आए, चाहे 10 किलो ले लें, 20 किलो ले लें, जितनी कैपेसिटी है। और वैसे भी उस्ताद जी गंदम चने से ऊपर तो दाना कोई है ही नहीं। अब मुख्तलिफ कंपनियों के वंडे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब झूठ है। वो तो हाँ, ये बड़े जानवरों के लिए है। ठीक वो है, जो चिब्बी में है, दूसरे तीसरे लोग आलू डालते हैं, ये बच्चों को भी आलू डालते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर इसलिए कि उन ना चक्कर में पड़े, बस थोड़ी सी मेहनत करें और बिलीव में आप करें, में कितने थोड़ा सा हौसला करें, अच्छा, तो आपका जानवर बढ़ता है। आप लोग कहते हैं, नए लोग जो है वो कहते हैं यार आज मैं देखूं आधा किलो का, कल देखूं 3 किलो का, परसों जल्दबाजी बड़ी होती है उनमें। नहीं, आप थोड़ा सा ना, मैंने भी इस शौक में ना कम से कम 15 से 20 साल मार खाई है। ठीक है, और फिर जो मुझे ठोकरें लगी है ना, फिर मैंने सबको छोड़ दिया है। जबरदस्त जी। फिर मैंने कभी किसी उस्ताद को या किसी को मैंने बुलाया ही नहीं है। मैं खुद ही अल्लाह के फजल करम से ये काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शौक जबरदस्त है जो जी, चल रहा है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये थे माशाल्लाह से जी उस्ताद सलीम उर्फ लब्बा। तो आप सभी को अगर उस्ताद सलीम की वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ये बार बार आएँ इंशाल्लाह से, और हम इनको लेके आएंगे सोशल मीडिया पे बार बार, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।